नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको एवरेज के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और ये क्वेश्चन है वो पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि चार सदस्यों के परिवार का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है, 45 kg दे रखा है हमको, ठीक है। दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का जो औसत वजन है वो कितना हो गया, 48 kg हो गया, ठीक है। दादा और दादी का औसत वजन हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले तो चार सदस्य हैं, तो उनका जो कुल वेट कितना हो जाएगा, औसत वेट कितना दे रखा है इनका, 45 दे रखा है। सिर्फ चार को 45 से गुणा कर लो तो उनका जो कुल वेट है वो हो जाएगा, देखो चार पंजे 20 हो जाएगा और चार चौक 16 तो 18, 180 kg हो जाएगा, ठीक है। मतलब चार सदस्य हैं परिवार में तो उनका कुल वेट कितना हो रहा है, 180 kg हो रहा है। उसके बाद दादा और दादी आ रहे हैं तो कुल कितने आदमी हो जाएंगे, 6 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। और उन सभी 6 आदमियों का कुल वेट कितना हो जाएगा, इनको देखो औसत से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 48 हो जाएगा। जब 48 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 kg आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 288 kg आ गया। तो जब 6 आदमी थे तब तो वेट कितना था, 288 kg था। और जब 4 आदमी थे तो वेट कितना था, 180 kg था। तो 2 आदमी आ गए तो वेट कितना बढ़ा ये हमको बताना है, ठीक है। तो 288 में से 180 निकालो तो कितने बचे, 108 kg बचे यार, ठीक है। तो 2 आदमी आए थे दादा और दादी, इनका दोनों का वेट कितना हो रहा है, 108 kg हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना है, वो दो का इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो 108 में जब दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। यदि पहली 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 11.5 है। तो अंतिम 13 संख्याओं का औसत है 14.5 है। तो मध्य संख्या बताना है हमको, ठीक है। देखो फर्स्ट 13 संख्या है जिनका तो औसत ये दे रखा है और अंतिम 13 संख्या ये दे रखी है, ठीक है। तो 13 13 कितना हो गया, 26 हो गई। तो बीच की जो एक संख्या बचेगी वो कम करना है, जो मध्य संख्या वो करना है, ठीक है। तो बचेगी कौन सी, वो बीच की संख्या ही बचेगी, ठीक है। तो उसका एवरेज बताना है। तो पहले तो देखो 25 संख्याओं का औसत एवरेज कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो पहले तो 25 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 25 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, 25 गुणा 13 लिख दो, ठीक है। तो 25 को जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 से देखो सबसे पहले 10 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर 75 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 325 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। यदि पहली 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 11.5 दे रखा है। तो फर्स्ट 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 11.5 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, तो इनका पहली 13 संख्याओं का योग ज्ञात कर लो। तो इसको सीधा देखो 13 गुणा 11.5 कर लो, ठीक है। जब 13 को जब 11.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 13 5 65 हो जाएगा। कितना क्रिया करेगा, 6 क्रिया करेगा। उसके बाद देखो 13 कम 13, 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 13 कम 13, 13 रहे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 149.5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 13 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा है, 149.5 आ रहा है। और अंतिम 13 संख्याओं का योग निकालना है। तो अंतिम 13 संख्याओं का जो एवरेज कितना दे रखा है, 14.5 दे रखा है। तो 14.5 को क्या करना है, 13 से गुणा कर दो, ठीक है। तो जब 14.5 को 13 से गुणा करेंगे तो वही 13 5 65 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 6 कैरी करेगा। 1352 हो जाएगा। 1352, 52 या 6 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 5 कैरी करेगा। 13 कम 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 188.5 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 13 संख्या और अंतिम 13 संख्याओं का तो योग है, दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पे। और 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 338 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 338 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 13 संख्याओं को और अंतिम 13 संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे तो कुल योग कितना आ रहा है, 338 आ रहा है। और वैसे टोटल 25 संख्याओं का तो योग कितना आ रहा है, 325 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 338 में से 325 है वो निकाल दो, ठीक है। तो जब 338 में से 325 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मध्य वाली संख्या कौन सी है, 13 है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 16 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, हमको 23 दे रखा है, ठीक है। तो 16 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 23 दे रखा है हमको। पहली 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 21 है। और अंतिम जो 8 संख्या का औसत है वो कितना है, 24 है। तो 8वीं संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले देखो 16 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करना है, 16 गुणा 23 लिख लो। तो 16 को जब 23 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 4 कैरी करेगा। 16 में 32, 32 से 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है।
तो पहली 16 संख्या में तो योग कितना हो रहा है, वो हो रहा है 368 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, अंतिम पहली 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो पहली 7 संख्याओं का निकालना, योग याद कर लो। तो 21 गुणा 7 हो जाएगा। तो 21 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 147 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे, अंतिम 8 संख्याओं का औसत है वो कितना है, 24 है। तो अंतिम 8 संख्याओं का भी योग याद कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली 7 संख्या और अंतिम 8 संख्याओं का दोनों का जो योग है उनको जोड़ लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ये 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2, एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 339 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो 16 संख्याएं हैं उनका जो औसत कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। इनका टोटल योग कितना हो रहा है, 368 हो रहा है। और 15 संख्याओं का टोटल योग कितना हो रहा है, 339 हो रहा है, ठीक है। तो 368 में से 339 निकाल दो तो बचेगा वही, क्या बचेगी, 8वीं संख्या बच जाएगी, ठीक है। तो 368 में से 339 निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 बच गए, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 8वीं संख्या कौन सी है, 29 है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एसएससी एसएसएल 2022 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, हमको 32 दे रखा है। पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 28 है। और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 34 है, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो टोटल 5 संख्या, पहले तो 5 संख्याओं का जो एवरेज कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो पहली जो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 गुणा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला कि पहली 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो पहली 3 संख्याओं का जो योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 गुणा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 को तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा। तो प्रथम 3 संख्याओं का जो योग कितना हो रहा है, वो 84 हो रहा है, ठीक है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 को 34 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 102 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या दोनों को जोड़ के उनमें से -160 निकालेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पहली 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या दोनों का क्या कर दो, जोड़ दो। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। और 186 में से क्या निकालना है, 160 निकाल देना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 26 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 26 हो जाएगी, ओके। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, 26 है। तो हमको देखो अंतिम 3 संख्या दे रखी है और प्रथम 3 संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ दो। और टोटल संख्या में से दोनों को जोड़ का जो योग है, इन दोनों का संख्याओं का जो योग है, उनमें से जो पहली 5 संख्या दे रखी है उनको माइनस कर दो तो हमको बीच वाली संख्या मतलब तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरी संख्या कितनी है, 26 है। और प्रथम 3 संख्याओं का जो योग कितना दे रखा है हमको, 84 दे रखा है, ठीक है। कितना होगा, 84 हुआ। और तीसरी संख्या कितनी है, 26 है। तो 84 में से क्या कर दो, 26 निकाल दो तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। तो 84 में से तो 26 निकालेंगे तो कितना बचेगा, देखो 14, ये 8 बच जाएगा, ये कितना बचेगा, 58 बच जाएगा, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का जो योग कितना हो रहा है, 58 हो रहा है। फर्स्ट 2 संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 58 हो रहा है। इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना है, 58 में क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो जब 58 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में जो औसत रन है वो कितना है, 30 है, ठीक है। यदि पहले 12 मैचों का जो औसत कितना है, 40 है, तो अंतिम 8 मैचों का औसत कितना है, ये हमको बताना है, ठीक है। देखो टोटल 20 मैच खेलता है, इनका तो औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 20 मैचों में टोटल वो रन कितना बनाता है, वो हो जाएगा हमारा 20 गुणा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 को 3 से गुणा करें, 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रन हो जाएंगे। तो टोटल कितने रन बना लिए उसने, 600 रन बना लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि पहले 12 मैचों का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो पहले 12 मैचों में उसने कितने रन बनाए ये देख लो आप, ठीक है। तो कहता है 12 गुणा 40 कर लो। तो जब 40 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 में से 12 मतलब कितना हो जाएगा, 480 रन हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 480 रन हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम 8 मैचों का औसत क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 12 मैचों में उसने 80 रन, 480 रन तो उसने बना लिए 12 मैचों में। टोटल कितना मैच खेलता है, वो 20 मैच खेलता है। टोटल कितना रन है, 600 रन है। और 480 रन तो बनाए, कितने बच गए, 120 रन बच गए।
और कितने मैच बचे हैं बीच में? देखो 12 मैच खेल लिए तो 8 मैच बचे हैं ना, तो 120 में का एवरेज निकालना है तो क्या करना है, 120 में क्या करता हूँ 8 का भाग दे दो, ठीक है। मतलब 120 में 8 का भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अंतिम 8 मैच में उसका औसत कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संस्थान में 30 छात्रों के एक बैच से के एक बुद्धि परीक्षण दिया गया, ठीक है। उनमें से 20 ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए और शेष छात्रों ने औसतन 87 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो छात्रों के पूरे बैच का औसत स्कोर क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। देखो एक संस्था में 30 छात्रों के बैच का एक बुद्धि परीक्षण हुआ था। तो 30 छात्रों में से 20 ने तो देखो औसत कितने अंक प्राप्त किए, 75 अंक प्राप्त किए। तो 20 छात्रों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस एक ही लाइन में कर देंगे इसको, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 10 छात्र बचे, देखो 20 का तो आ गया, तो कितने बचे, 10 छात्र बचे जिनका औसतन कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और इन सभी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 20 और 10 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 75 को देखो इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 75 को 20 से गुणा करो, 1500 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 870 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 30 का भाग दे देना है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 15 8 कितना हो जाएगा, 2370 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2370 हो जाएगा। और इसमें किसका भाग देना है, 30 का भाग देना है। तो एक बिंदु से एक बिंदु यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो 7 है, कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना बचेगा, 21 से 2 27 और कितना हो जाएगा, 79 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, छात्रों के पूरे बैच का जो औसत स्कोर है कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको मेन चीज क्या है कि भाज्य संख्या कौन सी होगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, यह हमको बताना है। तो आपको सबसे पहले 70 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या और कौन कौन सी है, इन सभी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 70 के बाद में देखो कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 71 आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सी आ जाएगी, 73 आ जाएगी, जो किसी से नहीं कटती। उसके बाद 77 भी कटती है, 78 भी कटती है, और 79 है वो किसी से नहीं कटती, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखो 80 कट जाएगी, 81 कट जाएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, 83 आ जाएगी, जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। और उसके बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, 89 आ जाएगी, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। और टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 5 संख्या हो जाएगी। इसमें क्या करना है, 5 का भाग देना है, ठीक है। इन देखो सभी संख्याओं का कर दो, प्लस कर दो, मतलब जोड़ दो। और इन संख्या संख्याओं को क्या करना है, 5 का भाग दे दो। क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होती है। तो राशि क्या है, ये है, इनको सबको जोड़ दो, ठीक है। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 395 आ जाएगा। सॉरी, जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, 395 आ जाएगा, ठीक है। और 395 में क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 पंजे 35, और ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 79 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं की जो औसत संख्या है वो कितनी है, 30 है। जबकि 13 संख्याओं में तो औसत वो कितना है, 32 है। यदि शेष दो संख्याएं समान है तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया क्वेश्चन है। तो 15 संख्याओं का तो औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो सबसे पहले 15 संख्याओं का योग निकाल लो। तो वो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा टोटल। तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि 13 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो 13 संख्या का योग निकालो, तो 13 गुणा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 2 कैरी करेगा, 3 3 39, 2 कितना हो जाएगा, 416 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा। तो कितना बचेगा इसमें से, ये बचेगा हमारा 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 34 450 में 416 निकालेंगे तो कितने बचेगा, 34 बचेगा। जो लास्ट की यदि दो संख्याएं समान है, क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याएं समान है तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है, ये हमको बताना है। तो लास्ट की देखो दो संख्या, कोई भी संख्या है वो समान है, ठीक है, क्या है, समान है। तो उनका तो योग कितना आ रहा है, लास्ट दो संख्या का योग कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो एक संख्या बतानी है, तो दोनों संख्या का योग कितना, 34 आ रहा है। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 17 17 हो जाएगी ना। और दोनों क्या है, समान है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एक संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और दूसरी भी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों संख्या क्या है, समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं और 2:3:4 के अनुपात में है। और जो इनका वर्गों का योग है वो कितना है, 2349 है, ठीक है। तो पहली दो संख्याओं का क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो धनात्मक संख्या है किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में दे रखी है, ठीक है। तो देखो इनको अनुपात में दे रखा है, तो इनको अनुपात में सके हम कोई भी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये संख्या किसमें, दो ए अनुपात, 3 ए अनुपात और 4 ए अनुपात में है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके वर्गों का योग याद करना है तो यहाँ पे ए हमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इनके वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है, 2349 दे रखा है। तो इनका वर्गों का योग याद कर लो। तो पहली संख्या का वर्ग निकालो, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। दूसरी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9a² हो जाएगा। और 4a² का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16a² हो जाएगा, ठीक है। और इनका योग कितना दे रखा है, इनका सभी का वर्गों का क्या है, निकल गया, योग आ गया। और टोटल योग कितना दे रखा है, वो 2349 दे रखा है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो इसको सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ठीक है। 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29a² हो जाएगा। 29a² बराबर कितना हो जाएगा, 2349 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2349 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 29 का, इसमें देखो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 81 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। पहली दो संख्याओं का क्या बताना है हमको, औसत बताना है, ठीक है। तो पहली देखो ए बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। इन दोनों संख्या क्या बताना है हमको, एवरेज बताना है। 18 और 27 को जोड़ दो और इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो 18 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 कितना 45 हो जाएगा। 45 का आधा कितना हो जाएगा, ये 22.5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 के बर्तन 20 गुणितों का हमको एवरेज बताना है, ठीक है। तो 9 के बर्तन 20 गुणित, तो 9 का देखो 9 का फाड़ा बोल दो 20 बार, तो 9 एकम 9। इसके बाद वाला कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद वाला कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लास्ट वाला कितना हो जाएगा, देखो 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। यदि देखो ये संख्या किसमें, एपी में है, इसमें एपी में है, तो इनका जो प्रथम जो एवरेज निकालने का सूत्र होता है कि पहला पद जो फर्स्ट टर्म है, तो पहला पद है प्लस वो जो लास्ट पद है, उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। उसमें क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो, ठीक है। तो पहला पद देखो 9 दे रखा है और लास्ट का पद कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। तो 189 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 94 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।